नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आज वाराणसी के लिए बड़ा खास दिन रहा, क्योंकि वाराणसी को आज पीएम मोदी ने एक के बाद एक सौगात दे डाली और बताया जा रहा है कि 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा की सौगात आज वाराणसी के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। अलग अलग योजनाएं, अलग अलग जो यहाँ पर एक तरीके से वाराणसी के साथ साथ पूरे पूर्वांचल के विकास के लिए, पूरे यूपी के विकास के लिए खास तौर पर ये जो सौगातें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दी हैं। और सबसे अहम चीज़ आप ये देखिए कि अगर पूर्वांचल का विकास होता है, अगर उत्तर प्रदेश का विकास होता है, तो जाहिर है तो एक तरीके से देश की आर्थिक स्थिति के लिए भी ये बड़ा फायदेमंद साबित रहने वाला है। सारी बातें उस दौरान चल रही थी कि चर्चा ये हो रही थी कि देखिए अब प्रधानमंत्री जो हैं वो वाराणसी पहुंचेंगे और वाराणसी को सौगात देंगे, अलग अलग योजनाओं को लेकर शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। वो सारी बातें चर्चाएं भी चल रही थी और वो आज हुआ भी। जो आज तस्वीर सामने आई वहाँ से संत गुरु रविदास जी की 647वीं जयंती समारोह के चलते वही तस्वीर देखने को मिली, जैसे कि चर्चाएं चल रही थी। हमारे साथ अभी शेख निसार है। हेलो शेख, हाउ आर यू? और गुड इवनिंग शेख। और उसके साथ ही तो ये सारी मंच से तस्वीरें देखने को मिल रही थी और जाहिर है कि सीएम के बोलने के बाद फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना संबोधन शुरू किया। प्रधानमंत्री देश की जो उपलब्धियां हैं वो गिनवा रहे थे, बीजेपी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो गिनवा रहे थे, बता रहे थे कि किस तरीके से जो योगी सरकार है वो काम कर रही है, किस तरीके से केंद्र की सरकार जो है वो देश के लिए काम कर रही है। ये सारी बातें चल रही थी। उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बात कही जिससे सीधे सीधे सुर्खियां बटोर दी। हालांकि इस बात ने उससे पहले भी सुर्खियां बटोरी थी जब उस बात को राहुल गांधी ने कहा था, लेकिन जब उस बात को कोट करते हुए प्रधानमंत्री ने जवाब दिया वाराणसी के मंच से, तब ये बात और भी ज्यादा हाईलाइट हो गई और इस बात का वजन और भी ज्यादा बढ़ गया। बात मसला क्या था? दरअसल क्या हुआ था, अभी कुछ दिन पहले की बात है, ज्यादा वक्त नहीं हुआ। राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर निकले हुए थे चंदौली, वाराणसी और उसके साथ साथ खास तौर पे अगर देखें तो रायबरेली, इन सभी जगहों को बाकायदा कवर कर रहे थे और उस दौरान काफ़ी लोगों की संख्या भी नज़र आ रही थी। तो उसी दौरान जब रायबरेली पहुंचे वो, तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी तो मैं यूपी में न्याय यात्रा कर रहा हूँ और न्याय यात्रा करते हुए मुझे यूपी के जो युवा हैं वो तो शराब के नशे में देखने को मिले, शराब के नशे में वो लेटे हुए नजर आए, शराब के नशे में वो नाच रहे थे, शराब के नशे में वो बाजा बजा रहे थे। ये सारे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया राहुल गांधी ने। अब वाराणसी को भी उन्होंने कोट कर दिया। उन्होंने वाराणसी को लेकर कहा कि अभी मैं वाराणसी गया था न्याय यात्रा के लिए, तो ये सारी तस्वीर मुझे वहां पर देखने को मिली। अब ये बात लग गई हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जब आज पहुंचे वहां पर तो उन्होंने सीधे मंच से कहा कि मेरी काशी के युवाओं को राहुल गांधी ने नशेड़ी कह दिया, जिनका खुद अपना दिमाग जो है वो ठिकाने पे नहीं रहता। अब जो पूरी की पूरी यूपी की सियासत है 80 लोकसभा सीटों को लेकर, यहीं पर आकर फोकस हो गई है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें और 80 लोकसभा सीटों पर बड़ी संख्या में युवा मतदाता, ये बड़ा फैक्टर है और बीजेपी ने इस लाइन को पकड़ लिया है। हालांकि कई बार ये देखने को मिलता है कि राहुल गांधी खुद चांदी की थाली में परोस कर जो मुद्दा होता है वो बीजेपी को दे देते हैं और बीजेपी फिर उसको ले भी लेती है और भुनाती भी बहुत अच्छे से है। और यही चीज़ यहाँ पर राहुल गांधी करते हुए नजर आए और एक तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश के हर एक युवा को लेकर जो सवाल उठा दिए, अब यहीं पर बीजेपी पूरे गेम को हिलती हुई नजर आ रही है और कह रही है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही वाराणसी के मन से, जब वो सौगातों की बरसात कर रहे थे वाराणसी के ऊपर, कि मेरी काशी के युवाओं को जो राहुल गांधी हैं वो जो है वो ये कहते हैं कि शराब के नशे में धुत है, गाजे बाजे के साथ नाच रहे, ना वर्तमान की चिंता है ना भविष्य की चिंता है। ये शब्द रहे थे प्रधानमंत्री के जब उन्होंने कोट की राहुल गांधी की बात। अब सवाल ये उठता है कि न्याय यात्रा तो बहुत सारी जगहों से निकली है, क्या उन्हें ये तस्वीर किसी दूसरे राज्य में नजर नहीं आई? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, जब उससे पहले जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे यहाँ पर 2023 में अगर हम बात करें, तो उस दौरान तो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से होकर भारत जोड़ो यात्रा निकली थी। उस दौरान तो राहुल गांधी को क्या ऐसी तस्वीर कहीं पर नजर नहीं आई। सिर्फ उनको वाराणसी में ही ये नज़ारा देखने को मिला, सिर्फ उन्हें वाराणसी में ही ये तस्वीर देखने को मिली, क्योंकि सियासत की बू तो यहाँ से भी आती है। वाराणसी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और संसदीय क्षेत्र होने के साथ साथ वहाँ पर प्रधानमंत्री का दौरा भी पहले से निर्धारित था। ये भी पता था कि यहाँ जो एक तरीके से वाराणसी है पूरे पूर्वांचल का एक केंद्र बिंदु के तौर पर देखा जाता है। तो अगर सिर्फ वाराणसी को कोट करते हुए वो पूरी यूपी को लपेट लेते हैं अपने इस बयान के चलते, तो सियासत की बूथ तो यहाँ पर भी नजर आती है कि आप जब इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तो आपको किसी राज्य में ऐसी कोई तस्वीर नजर नहीं आती, ना ही आपका इस तरीके का कोई बयान सामने आता है। आपको सिर्फ और सिर्फ वाराणसी में यह तस्वीर देखने को मिली है
और यही चीज़ थी जो कि जो बीजेपी है जिसने इस बात को पॉइंट आउट किया, और उसके बाद अब इसी पर पूरी सियासत शुरू हो चुकी है। अब मसला ये हो चुका है कि कांग्रेस के लिए कुछ बोला नहीं जा रहा है कि आप कहें तो क्या कहें, क्योंकि अभी तो देखिए ज़मीन तलाशी शुरू की है उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद और अक्सर कई बार होता है कि एक डैमेज कर देते हैं जो शीर्ष नेतृत्व है यहाँ पर कांग्रेस का, यानी कि राहुल गांधी, और उसके बाद पूरा जो गठबंधन है वो क्या करता है कि उसको उस डैमेज को कंट्रोल करने में लगा हुआ रहता है। और यही चीज़ें हैं कई बार ऐसी देखने को मिलती हैं। अभी हाल ही में ऐश्वर्या राय को लेकर भी उन्होंने एक बयान दिया था, और उस पर भी हालांकि वो घिरते घिरते अगर देखा जाए तो नजर आ रहे थे उस बाबत में, तो लेकिन ये जो मसला कहा इसको बीजेपी ने पकड़ लिया है, और इसी के इर्द गिर्द अब लगता है कि ये जो सियासत है उत्तर प्रदेश की वो घूमती हुई नजर आएगी। अब चाहे अब महंगाई का मुद्दा विपक्ष उठा ले, यानी कि सपा और उसके साथ साथ जो कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, अलग अलग मुद्दे उठा लें, लेकिन इन सब में ये जो बयान राहुल गांधी का है, ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो गठबंधन के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है युवाओं को जोड़ने की बात करती है, युवाओं को साथ लेकर चलने की बात करती है। ये कहती है कि अगर युवा साथ होंगे तो उसके साथ साथ जो एक तरीके से जो पार्टी है वो मजबूत होगी। और यहाँ युवाओं को लेकर ही अभी कुछ ही दिन हुए हैं बाकायदा गठबंधन हुए, और अभी कल ही अब आपको बता दें कि सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर तस्वीर साफ हुई। कांग्रेस जो है पंजा जिसने साइकिल पकड़ी, और उसके बाद तुरंत राहुल गांधी का उससे पहले ये जो बयान सामने आया था उस बाबत अब खींचतानी शुरू हो चुकी है कि आखिर अब उस पर डैमेज जो ये हुआ है उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। अब ऐसे में बहुत सारी चीज़ें उसको उस डैमेज को कंट्रोल करने के चलते पता चल रहा है कि जो कांग्रेस के अलग अलग नेता हैं वो अलग बयानबाजियां उन्होंने करनी शुरू कर दी हैं, और यहाँ पे बहुत संभल कर बोलने की ज़रूरत है सियासी दलों को, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, और वो भी तब जब आपको ये पता है कि आपका कॉम्पिटिटर सामने कौन है। ये सारी स्थिति है। हालांकि अब जो यूपी है, एक तो लोकसभा चुनाव तो है ही 80 सीटों पर, उसके अलावा राज्यसभा चुनाव है, उसके अलावा एमएलसी चुनाव है, और चुनाव, और इन सभी के साथ साथ क्या समीकरण बनेंगे वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ पर राहुल गांधी के बयान को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उसको जरूर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इस तरीके के बयान जो होते हैं वो बताते हैं कि कांग्रेस की मानसिकता देश के लिए क्या है, और कांग्रेस की मानसिकता यूपी के लिए क्या है, कांग्रेस की मानसिकता यूपी के युवाओं के लिए क्या है। ये बात आज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, और उसके साथ साथ ही अब इस मुद्दे को बीजेपी और आगे कैसे भुनाएगी और किस तरीके से कांग्रेस या गठबंधन इस पर डैमेज कंट्रोल पकड़ेगा, बड़ा सवाल है ये भी। फिलहाल तो यहाँ गड्ढा खोद दिया गया, अब उसको भरेंगे कैसे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़ रही हैं प्राइम न्यूज़ के साथ।